सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। भागवत की कथा शुरू हुई। बड़े भाव से कथा गा रहे थे। धुंधकारी भी वहां आकर के बैठा। लेकिन अब मर जाने के बाद देखो, ये शरीर तो नहीं रहता है। पृथ्वी तत्व मिट जाता है, लेकिन चार तत्व तो होते हैं। वायु रूप में, हवा रूप में है। पांडाल में आकर बैठा है। लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन बैठा था। लेकिन हवा का झोंका आए और उसको उड़ा कर ले जाए। बेचारा बड़ा परेशान, फिर आकर के बैठे। कथा में बड़ा डिस्टर्ब हो रहा था उसको। मन बहुत लग रहा था, लेकिन डिस्टर्ब बहुत हो रहा था। अब जो सुनने वाले श्रोता हैं ना, उनके बगल में कोई पंचायती श्रोता बैठ जाए, जो बहुत पंचायती बोल बोल करने वाला, उनको बड़ा डिस्टर्ब होता है। इसलिए देखो, जिसको बहुत बोलने की आदत हो ना, उसको अलग बैठना चाहिए। अब हम तो नहीं सुनते, लेकिन हमारे चक्कर में हमारा पड़ोसी भी नहीं सुन पाता, उसको भी हम डिस्टर्ब करते हैं। कम से कम ये देखना चाहिए कि हमारे कारण दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हाँ, हमारे कारण किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम किसी के लिए अपशकुन नहीं हो। गिरनार में, गुजरात में एक बड़े प्यारे महात्मा हुए, बड़े सिद्ध महात्मा। कहते हैं उनके विषय में कि उन्होंने जो भी कहा सब सच हुआ। अपनी मृत्यु का भी उन्होंने पहले ऐलान कर दिया था कि इतने तारीख को मैं सुबह इतने बजे शरीर छोड़ दूंगा। बड़े सिद्ध महात्मा थे। जीवन भर सबका कल्याण किया उन्होंने, जीवन भर सबका भला किया। और 1 महीने पहले तारीख बता दी थी कि इतने तारीख को इतने बजे मैं शरीर छोड़ दूंगा। तो दुनिया भर से सभी शिष्य उनके अंतिम दर्शन को आने लग गए। और जैसे ही वो तिथि आई, वो घड़ी आई, और जितने बजे का टाइम दिया था, ठीक वो टाइम होते ही महात्मा जी आंख बंद करके ध्यान करने लग गए। और उनके ध्यान करते करते ही प्राण निकल गए, मृत्यु हो गई। तो सारी दुनिया से शिष्य लोग आए थे। सब ने कहा कि हम हमारे गुरु जी का ननानी जो शव यात्रा निकलती है, उसको हम बड़े आदर के साथ लेकर चलेंगे, ढोल वोल के साथ उत्सव मनाते हुए चलेंगे। तो शव यात्रा निकाली गई। सारे शिष्य लोग भीतर से तो उदास थे, लेकिन अंतिम यात्रा भी बड़े आदर के साथ लेकर जा रहे थे, ढोल नगाड़े बजाते हुए। एक गांव के बीच से वो यात्रा गुजरी। तो कहते हैं उस गांव में किसी बहन की शादी थी, और उसी समय वो विदाई के लिए डोली पर बैठकर जा ही रही थी। इतने में महात्मा जी की शव यात्रा उधर से गुजरी। जैसे ही शव यात्रा निकली, तो उस लड़की की मां ने इतना कह दिया कि ये बाबा जी को आज ही मरना था क्या? यहां मेरी बेटी की विदाई हो रही है और ये बाबा की शव यात्रा निकल रही, सब अपशकुन हो गया। जैसे ही कहा कि अपशकुन हो गया, तो महात्मा जो मर गए थे ना, वो उठकर बैठ गए कि सुनो, वापस ले चलो मुझे, आज नहीं मरना। जीवन भर में किसी के लिए अपशकुन नहीं बना, तो मरने के बाद भी मुझे अपशकुन नहीं होना है। और कहते हैं महात्मा वापस चले गए कि आज नहीं मरना मुझे। और पता करवा लिया कि जिस यात्रा से हमारी यात्रा निकलनी है, जिस रास्ते से, उस रास्ते में पहले पता कर लो किसी की शादी वादी तो नहीं है। और जब पता करवा लिया, तब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। कहने का मतलब यह है कि हम मरने के बाद भी, मेरे भाई बहन, किसी के लिए अपशकुन न बने। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमारे कारण किसी और को तकलीफ ना हो। लोगों ने ऐसा सुना है कि भाई यात्रा पर निकलते हुए गौ माता के दर्शन हो जाएं तो यात्रा शुभ होती है। हाँ,
तो कई लोगों को मैंने देखा है कि लोग अपने बच्चे को बोलते हैं कि बेटे जरा वो गली में कोई गाय हो तो जरा उसको डंडे वंडे लगा कर ले आओ बाहर, यात्रा पर निकलना है। अब सोचो, तुम अपनी यात्रा अच्छा करने के लिए गाय को डंडे मार रहे हो, ये शगुन हो या अपशगुन हुआ? गाय के लिए तुम तो अपशगुन हो गए ना। गाय तुम्हारे लिए जरूर शगुन होगी, लेकिन तुम गाय के लिए अपशगुन हो रहे हो, गाय के लिए मुसीबत हो रहे हो। पहले खुद को देखो प्यारे कि तुम किसी के लिए अपशगुन तो नहीं हो रहे हो। हाँ, तुम्हारे कारण किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही। रास्ते में चलते हुए बिल्ली रास्ता काट दे तो हम तुरंत रुक जाते, अरे नहीं 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 गड़बड़ हो गया, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अरे कभी बिल्ली से पूछा है कि उसको क्या हुआ तुम्हारे रास्ता काटने से? क्या पता बिल्ली के लिए तुम अपशगुन हो। आज तक किसी ने बिल्ली का पता नहीं किया कि बिल्ली निकल गई तो उसका क्या हुआ। हम अपना अपना देखते हैं। हमारे कारण किसी और को डिस्टर्ब ना हो। जीवन में एक सूत्र बना लो कि हम हमारे कारण किसी को तकलीफ ना दे, बस। अपना जन्मदिन कई लोग मनाते हैं तो इतना तेजी से डीजे वीजे बजाते हैं, इतना पड़ोसी पूरी रात सो नहीं पाता, इतना ढोल ढमाके डीजे वीजे चलते हैं। पूरी रात पड़ोसी सोचता रहता होगा कि इससे तो अच्छा ये जन्म न लेता तो ठीक था। हाँ, अरे अपने खुशी के चक्कर में उसकी नींद क्यों हराम करते हो साहब? तुम्हें कथा न सुननी है न सुनो, लेकिन पड़ोसी को तो सुनने दो। तुम्हारे बात करने से जो सुनने वाले श्रोता उनको डिस्टर्ब होता है। हम दूसरे के लिए अपशकुन न बने। भागवती उपदेश देती है कि हमारे कारण किसी और को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो धुंधकारी बेचारा सुनना चाहता था, लेकिन हवा उसको बड़ा परेशान कर रही थी। तो कहते हैं कि एक 7 गांठों वाला एक बांस का टुकड़ा पड़ा था, उसके छिद्र में आकर घुस गया और वहां बैठकर के उसने शांति से कथा सुनी। 7 दिन की कथा वहां बैठकर के उसने सुना और कहते हैं वो बांस बीच से 2 टुकड़े हो गए और फिर दिव्य रूप धारण करके अंतिम दिन धुंधकारी प्रकट हुआ, जय जयकार करने लगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वृंदावन धाम की जय। दिव्य रूप धारण करके मनुष्य रूप में प्रकट हुआ और कहते हैं 5 परिक्रमा की उसने भागवत जी की, और भागवत जी की परिक्रमा करके उसने दुनिया के सामने मुक्त कंठ से भागवत की महिमा का बखान किया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। हे दुनिया वालों सुनो, भागवत के समान इस धरती पर कोई दूसरा ग्रंथ नहीं हो सकता है। धन्य है श्रीमद् भागवत, जो मुझ जैसे प्रेत को भी मुक्त करके जिसने आज दिव्य रूप दिया है। धन्य है ऐसी श्रीमद् भागवत कथा को। बारंबार, लाखों बार, करोड़ों बार ऐसे ग्रंथ को मैं प्रणाम करता हूं। धन्या भागवती वार्ता। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।